हम आपके वार्ड में घूमे हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और हम देख रहे हैं कि अब हो सकता है कि चंद माह बाद महानगर पालिका चुनाव की घोषणा हो जाए, और हम देख रहे हैं कि इसको लेकर बहुत गतिविधियां तेज़ हो गई हैं। विरोधी पक्ष के लोग हैं, आपस में वो भी कहने के मुद्दे ला रहे हैं, प्रति आरोप का सिलसिला चल रहा है, और कुछ कामों को लेकर विवादित बातें भी सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमने काम किए, आप कह रहे हैं हमने काम किए। तो सबसे पहले ये बताइए कि जब आप 5 साल आपका नगर सेवक रहे, आप विरोधी पक्ष नेता रहे, सबसे पहले आपने अपने वार्ड के लिए क्या काम किया? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जब मैं चुनकर आया हूँ, खासदार इम्तियाज़ अली जलील साहब की मेहनत थी कि मैं इलेक्शन लड़ूँ और मैं चुनकर आया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जितने भी नगर सेवक हमने खड़े करे थे, अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में हम आज महानगर पालिका में दूसरे नंबर की पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जिस दिन मैं चुनकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड में पानी का बहुत बड़ा मसला था। तो मुझे याद है जब मैं चुनकर आया था, 2 महीने हो गए थे मुझे इलेक्शन लड़कर चुनकर आकर। गौलीपुरा जो एरिया है, नवाबपुरा गौलीपुरा जो एरिया है, वहाँ पानी 15 दिन में एक बार आता था, और वो पानी ड्रेनेज का आता था। जब मैं नगर सेवक बना उस टाइम मैंने, शायद मैं टी शर्ट पहने में हूँगा, मैंने टाकी पे धरना दिया था। उस टाइम सकाराम पांजड़े साहब सिटी इंजीनियर थे, उन्होंने आए, फिरोज भाई क्या प्रॉब्लम? मैंने बोला साहब मैं आज एक को भी यहाँ से बाहर नहीं जाने दूँगा। मेरे साथ कम से कम 200-250 हिंदू मेरे बहन भाई थे। वो पूरा मेरा वार्ड हिंदू एरिया है, जो गौलीपुरा है, जो नवाबपुरा है, वो मुसलमान भी है और हिंदू भी है। तो मैंने सबसे पहले जब चुनकर आया तो मैंने उनको वाटर सप्लाई 250 की लाइन डालने का काम किया, क्योंकि वो 15 साल से पानी के लिए बहुत परेशान थे। पिछले कुछ लोग थे जो वार्ड में मेरे नगर सेवक थे, शायद मुझे याद नहीं कौन था, 15 साल पहले। तो उन्होंने सिर्फ राजकारण करने का काम किया, उन्होंने हिंदू एरिया को कभी डेवलप नहीं किया। अब जाकर मेरे वार्ड में हिंदू एरिया से, आप हिंदू एरिया के कोई भी मेरे वार्ड में जो गौलीपुरा है, तेलंगाना, आप जाकर पूछिए मैंने उनके लिए क्या किया। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहले पानी का काम किया। फिर जब 4-5 महीने का वक्फा हो गया, जब 5 महीने हो गए मुझे चुन के आके, मेरे वार्ड में दवाखाना नहीं था। मेरी माओ बहनों को प्रेगनेंसी के टाइम पे खैसर कॉलोनी में MCD नंबर के लिए जाना पड़ता था, और वहाँ काफ़ी दुश्वारी होती थी। अब मैं हफ्ते में एक ही दिन वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता था, जो डिलीवरी के लिए 5,000 रुपये मिलते हैं। तो मैंने सबसे उसके बाद सेकंड टारगेट मेरा दवाखाना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चुन के आया, 6ठे महीने मैंने दवाखाना लाया और वो MCD नंबर ऑनलाइन करवाया। ये मेरा काम था। उसके बाद मैंने स्कूल का काम किया हूँ, जो स्कूल की मेरी बिल्डिंग तैयार है, इंशाल्लाह आने वाले महीने में मैं उसको ओपनिंग करने वाला हूँ। उसके बाद मैंने मेरे वार्ड में 7 किलोमीटर लाइन डालने का काम किया हूँ, वाटर सप्लाई की। UIDSMT जब थी ड्रेनेज की, तो उसमें भी मैंने तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर ड्रेनेज लाइन का डालने का काम किया हूँ। वाटर सप्लाई भी मैंने मेरे वार्ड में 7 किलोमीटर की लाइन डाला हूँ, जो पूरी नवी लाइन है, जो 6 की और 4 की लाइन है और 250 की लाइन है। तो ये मैंने काम किया। उसके बाद मेरा पाँचवा टारगेट था ड्रेनेज लाइन। मैंने सिर्फ ड्रेनेज लाइन पे फोकस किया और मेरे वार्ड में 100% न्यू ड्रेनेज लाइन है और न्यू चंबर बने हुए हैं। उसके बाद मैंने टारगेट किया रोड को। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोड मैंने मेरे वार्ड में 100% CC रोड है, 99% नहीं 100% CC रोड है। आप देखते कुछ लोग आसमान पे चेहरा रखकर चल रहे हैं और उनको काम नहीं दिख रहा, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। आपको अगर मालूम करना है तो मेरे वार्ड के लोगों से मालूम करिए, मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ। फिरोज भाई, फिर सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कुछ सोशल मीडिया पे भी बात गर्दिश कर रही है। फिर ये जो आपके जो मुखालिफ लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी से साथ ताल्लुक रखते हो, वो आप पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? उन्हें मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। सबसे पहली बात उनको यह है कि उनको मेरे खिलाफ में इलेक्शन लड़ना है। आप लड़िए, मैदान खुला है, नवाबपुरे की जनता सक्षम है। मैं चुन के आया, उन्होंने मुझे 4,758 वोट दिए। आप खड़े रहिए, अगर आपको लाइक कर दो वो आपको चुन के देंगी। पर आरोप लगाना साधारण बात है। 2017 में जब मैं विरोधी पक्ष नेता था, तो ये GB का ठहराव है, ये GB का ठहराव है, ये कुछ मेरे घर में नहीं बना हुआ है। ये 22 तारीख 2017 7वें महीने का ठहराव है 2017 का। और ये इसमें वही रोड है, ये औरंगाबाद के 5 रोड जो मैंने मंजूर करके लाया था जब मैं विरोधी पक्ष नेता था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 रोड का कंक्रीट हो चुका है। इसमें आप ये देखिए, जो कल उन्होंने बोला है, किसी ने बोला है कल, मैंने सुना हूँ आपके माध्यम से, कि ये देखिए साहब नवाबपुरा चौक जो मोंडा नाका ये रोड है, ये GB का ठहराव है। और जितने भी मैंने कमिश्नर से कॉरेस्पॉन्डेंट किया, ये सब लेटर है। ये मैंने हर वो टाइम कमिश्नर से कॉरेस्पॉन्डेंट किया, ये उसके लेटर है, ये लेटर है, ये सब लेटर है साहब। ये कोई मैंने घर में नहीं बनाया हूँ, इस पर सब एंडोर्समेंट है कमिश्नर की। ये नासिर सिद्दीकी GB की, उनकी ठहराव में उनका नाम भी है, नासिर सिद्दीकी का नाम है, उसमें गजानन मंगटे का नाम है। ये देखिए साहब, ये गजानन भानुदास मनगढ़े, ये सभागृह नेता थे उस टाइम के। नासिर सिद्दीकी साहब हमारे गढ़ नेता थे। ये लेटर है, ये सब क्रॉसमेंटन है सब ये। और ये आज के लेटर नहीं है साहब, आप देखिए कब के लेटर है। ये 2017 1/11/2017
ये देखिए साहब 9/8/2021, ये सब हम कंटिन्यू हमारा काम चालू है साहब। तो MIM से जब जिस दिन से मैं चुनकर आया हूँ, मैंने अपने घर में नहीं बैठा। लोग जानते हैं ये बात कि फिरोज भाई ने क्या काम किए और क्या काम हुए वार्ड में। मैंने मेरी माओ बहनों को जेब से मेरा 80 मशीन दिया हूँ, सिलाई मशीन। शायद आपको मालूम होगा, बहुत से न्यूज़ चैनल वालों ने बताया था। मैं और 3 रिक्शा दिया हूँ मैंने, ऑटो रिक्शा। ये कोई नगर सेवक नहीं देता साहब, ये मैंने दिया हूँ जेब से। फिर लोग मुझ पर आरोप लगाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे वार्ड की जनता सक्षम है, उन्होंने जिसे चाहे उसे वोट दे। अगर मेरे मुकद्दर में नगर सेवक बनना लिखा है तो मैं बनूंगा, अगर उनके मुकद्दर में लिखा है तो वो बनेंगे। फिरोज भी हम देखते हैं कि जैसा आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी हम भी देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि काम में कहने की तरक्की हो रही है, काम डेवलप हो रहे हैं। लेकिन एक आप जनता में चर्चा आम है कि चंपा चक्का जो रोड है जो जिससे तक जाता है, आखिर क्या कारण है कि आसपास के 2-3 नगर से वो भी MIM से आते हैं, उसके बाद भी ठीक है पक्का ना बने, हम समझ सकते हैं बजट का मसला है, बहुत फंडिंग को देर होती है, लेकिन लोगों की शिकायत थी साहब बरारा साहब से कि कम से कम मुरम डाल देते ताकि लोग आज भी खड्डे हैं साहब। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे साहब? मैंने मुरम डालने का काम चालू करवाया था उस टाइम। जैसे 324 उसका केस दाखिल हुआ मुझ पर, उन पर भी दाखिल हुआ मुझ पर। उन्होंने मुझ पर हमला किया था चाकू से लेके, तो वो सिटी चौक पुलिस में केस दाखिल है। उस टाइम मैं मुरम डाल रहा था, उस टाइम मैंने खड़ी मुरम का काम चालू किया था। वो भी आपको मैं FIR का बता सकता हूँ, मेरे पे गुना दाखिल हुआ था। इन्होंने मेरे पे गुना दाखिल करवाए थे। तो मतलब आपको काम मतलब मत करो बोले थे या मसला क्या था? नहीं, मेरे को काम नहीं करना बोले थे वो साहब। मेरे को ये बताइए, ये नवाबपुरा वार्ड से 15 साल नगर सेवक रहे, 15 साल नगर सेवक रहे। आखिर ऐसा क्या आक्रोश था नवाबपुरे की जनता में कि 15 साल में इन्होंने जो काम नहीं किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया 15 साल में। इन्होंने सिर्फ चोरियां करने का काम किया है, इन्होंने सिर्फ बोगस बिल उठाने का काम किया है। मैंने ये 5 साल में ना मेरे वार्ड में काम किया हो, मेरे वार्ड में जो एजेंसी ने काम किया, इन्होंने कंप्लेन दिया है कमिश्नर को कि इसकी इंक्वायरी करिए। कमिश्नर साहब सक्षम है, आप इंक्वायरी करिए वार्ड में काम है क्या नहीं है। मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने 5 साल मेरे वार्ड में काम नहीं किया हूँ। मैंने काम करवाने में इंटरेस्ट रखा हूँ। आप देखिए शागन 50 साल से शागन चमन से लेके जो निजामुद्दीन तक जो रोड है, आज वो आपको नहीं लगता है कि वो रोड ओल्ड सिटी की शान है? अल्हम्दुलिल्लाह वो रोड बनाने के लिए मुझे मालूम मैंने क्या क्या किया हूँ। वक्त के आमदार श्री इम्तियाज़ जलील साहब, अतुल सावे साहब, महापुर गड़ा मोड़े साहब, इनसे मेरे झगड़े हुए। मैंने इनको 1 मिनट भी नहीं बैठने दिया कि मेरे को काम करना है साहब, उतना काम मेरे लिए करके दीजिए आप। चाहे अतुल सावे साहब हो, चाहे इम्तियाज़ जलील साहब हो, मैंने हुज्जत करा ये लोगों से कि भाई मेरे को रोड बनाना है। आप जानते हैं मोंडे का रोड के टाइम पे खास, और आज कुर्बानियाँ दिन, ये लोग लॉकडाउन में कहाँ थे सर? ये लोग 18 महीने लॉकडाउन चला, ये कहाँ थे आप बताइए ना मुझे। ये जो मेरे पे आरोप लगा रहे, ये अपने घरों में बैठे हुए थे। इनको ऐसा लगता था कि कोविड में ये भी मर जाएंगे साहब। जो मैंने और मेरे भाई अफरोज ने, और जो हमारे नगर से आरिफ हुसैनी साहब है, नासिर सिद्दीकी साहब है, हमारे जितने भी MIM के नगर से, ये रोड पे थे साहब। और इन्होंने जो काम किया है वो आप लोगों के सामने, आप लोगों ने भी चैनलों पे दिखाया है। हमने मेरे वार्ड में 2000 किट बांटा हूँ मेरे जेब से। आप लोगों ने देखा था किट को, उस टाइम आपने इंटरव्यू भी लिया था। मैं नहीं देना चाह रहा था, आप बोले नहीं फिर आप काम कर रहे तो बताओ। मैंने कभी भी काम किया तो बताने की जरूरत नहीं, कि मेरे वार्ड के लोग जानते हैं। अच्छा फिरोज भी हम देखते हैं कि अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है तो हर नगर सेवक के मतलब विरोध में पार्टी के अंदर भी कई मतभेद भी चल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि किसी का पत्ता कट हो जाएगा, टिकट कट हो जाएगा। कि आपको लगता है कि MIM की तरफ से, जैसा आपने कारगुजारी बताई है कि MIM दोबारा आप पे भरोसा करेंगे, आपको दोबारा टिकट दिया जाएगा, और अगर टिकट ना मिले तो? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर मेरी पार्टी, मेरे कायद जनाब असदुद्दीन अवी साहब ने कहा कि फिरोज खान आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि फिरोज आपको टिकट नहीं देने वाले, हम इलेक्शन मत लड़ो, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं MIM का कार्यकर्ता बन के रहना पसंद करूंगा, पर मैं पार्टी के खिलाफ में काम नहीं करना चाहूँगा। और कुछ बोलना है? और साहब बुड्डी लाइन मैं बताना चाहता हूँ आपको, 2016 में ये बुड्डी लाइन से इलेक्शन चुन के आए। आज आप बुड्डी लाइन की हालत देखिए। जब बारिश का पानी था, आप लोगों ने चैनल पे बताया था, मैंने तो नहीं बताया था, आप लोगों ने बताया था कि बारिश में जब लोगों के घरों में पानी घुसा था तो लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। लोगों के टीवी जल गए, फ्रिज जल गए, ये जल गए। आज बुड्डी लाइन के लोग इनको कोस रहे साहब। आज बुड्डी लाइन की खबरस्तान हो चाहे मस्जिद, वो भी इनको कोस रही है कि वो पानी पूरा मस्जिद में अंदर गया था। इन्होंने बुड्डी लाइन में कुछ नहीं किया साहब 4 साल। इन्होंने जो बताया ना, इन्होंने कि रोड इन्होंने मंजूर करके लाई, तो मैंने आपको प्रूफ बता दिया, आपको दे भी दिया हो। इन्होंने ऐसा बताना बुड्डी लाइन में कि हमने 4 साल में ये काम किया है। आप देखिए बुड्डी लाइन नेहरू वन के सामने का रोड देखिए, आप देखिए, वो तो वक्त के नगर से कोस रहा होगा कि ये कौन से बुड्डी लाइन के लोगों ने गलती करेगी, ये रोड भी कोस रहे साहब उनको। आप बुड्डी लाइन का रोड देख लीजिए, आप बुरानी नेशनल के सामने का रोड देख लीजिए, आप खिलेरक का रोड देख लीजिए। क्या है साहब ये हालत रोड की? खिलेरक का रोड मैं बोलता हूँ चैलेंज के साथ आपको, इसके अंदर खिलेरक का भी रोड है।
मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ये खासदार इम्तियाज जलील की वजह से बना है। औरंगाबाद में जो भी काम हुए हैं ना विकास के, कोई खासदार ने नहीं किया साहब। खासदार इम्तियाज जलील साहब ने 2 साल में करके बताया लोगों को काम क्या होता है। आप देखिए ना, आप खुद देख रहे हैं 200 बेड का हॉस्पिटल, ये जो गए के साहब खासदार की मेहनत है। आज अब एक फ्लेवर की मंजूरी जो मिल रही है अपने को, जो सेंट्रल अपने छौनी से जो मिलने वाली है अपने को, वहाँ जाने वाली हो अपने कैम्ब्रिज के पास, तो एक ब्रिज साहब, ये खासदार किसके लिए कर रहे हैं साहब? खासदार अकेले चलने वाले क्या रोड पे? सब रोड पे मुसलमान भी चलता है, हिंदू भी चलता है, दलित भी चलता है, सिख भी चलता है, ईसाई भी चलता है। हमने मुसलमान चलेंगे बोल के ऐसे रोड नहीं बनाए साहब, हमने काम करके बताया। आज बुढ़ीलैंड, आप उनको पूछिए ना, बुढ़ीलैंड की जनता का इंटरव्यू लीजिए, बुढ़ीलैंड की जनता उनको दुआई दे रही है। हमने कौन सी गलती करे? हमने भी 2016 में भी जाके वहाँ पर काम किए, खिलाफ काम किए, उनके फेवर में काम नहीं किया, हमने पार्टी का काम किया। तो आप हमने लोगों को बहुत समझाए थे। आज वही लोग हमको पकड़ के बोलते हैं कि सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, 15 साल नवाबपुरा में कुछ नहीं किए, 4 साल बुढ़ीलैंड में कुछ नहीं किए। ये बोलते हैं मैंने रोड मंजूर करके लाया। जीबी का ठहराव है साहब, ये मेरे घर का पेपर नहीं है, जीबी का ठहराव है। और मुझे किसी पे आरोप लगाने की जरूरत नहीं। मेरे वार्ड की जनता सक्षम है, जब भी इलेक्शन लगेगा इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरा उम्मीद है इस बार उनकी जमात भी जब्त कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। ठीक, अब कलर मैक लगा दो।